गुरु जी जय श्री राम। अरे जय सिया राम, जय सिया राम। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आनंद मंगल है। कुशल मंगल तो है सब? जी जी, सब कुशल मंगल है। तो गुरु जी मैं ये चाह रहा था, बहुत दिनों से आपके दर्शन भी नहीं हो पाए थे और मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ गुरु अशोक तिवारी आपके चैनल के माध्यम से। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके चैनल, बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें धार्मिक चीजें डालते हैं आप। तो बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था मैं आपसे। तो गुरु जी मेरा सवाल आपसे ये है कि रामचरितमानस के प्रथम रचनाकार कौन है? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जी भगवान श्री राम जी की जो कथा है, वो जो ग्रंथ रचा गया है रामचरितमानस, जी जी उसकी प्रथम रचना किसने की? जी जी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमें ये सांसारिक जीवन में एक दूसरे की याद कब आती है कि जबकि हमारे बिल्कुल विचार मिलते जुलते हैं। मैं भी धार्मिक कार्य से जुड़ा हूँ और आपकी भी धर्म के प्रति गहरी आस्था है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने मुझसे धार्मिक चर्चा करने का विचार किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो इसके जो प्रथम रचनाकार है वो भगवान महादेव स्वयं है। पार्वती पति शंकर जी ने सबसे पहले इस महान ग्रंथ की रचना की है। जी जी। तो रामचरितमानस का नाम कैसे पड़ा? हाँ, अरे ये भी बड़ा समयोचित आपने प्रश्न कर लिया। जी जी। और ये मन में शंका उठना भी स्वाभाविक है कि इसका नाम रामचरितमानस क्यों हुआ। जी। तो क्योंकि भगवान महादेव जी ने इस महान ग्रंथ की रचना अपने हृदय में की थी। अच्छा अच्छा। कि रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा। ताके रामचरितमानस वर धरे नाम ये हेरि हरसिहर। क्योंकि भगवान शंकर जी ने इसकी रचना अपने हृदय में की थी, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा गया। जी। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता कौन है गुरु? हाँ, ये प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता ये कौन है? जी। एक समय का प्रसंग हम आपको बता दें कि नारद जी कैलाश पर्वत पे आए। जी जी। और उस समय भगवान शिव जी जो थे वो विहार करने के लिए गए हुए थे और माता पार्वती जी वहां पर थी। तो ये प्रश्न माता पार्वती जी ने नारद जी से कहा। नारद जी से पूछा ये प्रश्न कि सारे देवी देवता भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, और भगवान शंकर जी जो किनका ध्यान करते हैं। तो ये रहस्योद्घाटन जो था नारद जी ने माता पार्वती जी से किया है कि भगवान शिव हर हमेशा अपने हृदय में जब वो समाधि की स्थिति में होते हैं उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो चरित्र हैं उनका गुणगान करते हैं। और भगवान शिव ने अपने हृदय में एक दिव्य ग्रंथ की रचना कर रखी है। और यदि उनका स्नेह, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आप प्रश्न करना, तो वो किसी दिन आपको जो है वो दिव्य कथा को सुनाएंगे। तो ये भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में इसकी रचना की है, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ है। और इसके पहले वक्ता भगवान शंकर जी हैं और प्रथम श्रोता माता पार्वती है। जी जी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? हाँ, अब होता क्या है कि लोग
रचनाकार और लेखक को एक ही मान लेते हैं। जी लेखक अलग होते हैं, जी रचनाकार अलग होते हैं। जी जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, जी 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 भगवत गीता के रचनाकार तो भगवान श्री कृष्ण है जी और उसके लेखक महर्षि वेद व्यास। जी जी इसी प्रकार से जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, जी इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं जी वे महर्षि वेद व्यास हैं और इसके लेखक गणपति जी हैं। जी जी उसी प्रकार से रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं जी वो तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी हैं, जी परंतु इसे लिपिबद्ध तुलसीदास जी ने किया है। जी। तो रामचरितमानस किस जगह पे लिखा गया था गुरुजी? अच्छा, किस जगह पे लिखा गया? जी तो रामचरितमानस को लिखने की दो जगह शास्त्रों में प्रकाश में आई है। जी 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 गुरुजी। तो रामचरितमानस का बहुत कुछ अंश जी चित्रकूट पे लिखा गया जी गुरुजी। और उसका कुछ अंश जो है जी काशीपुरी में जो असी नाम की गंगा है, जी उस असी नाम की गंगा में भी तुलसीदास जी ने उस तट पे जो मणिकर्णिका नाम का घाट है, उस घाट के ऊपर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जो कुछ अंशों को वहां पर भी लिखा है। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी, आपका भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको भी आपके सारे कष्टों का हरण करें।